आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। दोस्तों, इस वीडियो में एपी के बारे में बहुत ही सरल व सहज भाषा में बताया गया है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर व लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसा अनुक्रम है जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है। चलिए इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप इस उदाहरण में देख रहे हैं कि 1 और 4 इन दोनों के बीच का अंतर, ये जो श्रेणी आपको दिख रही है, इसमें 1, 4, 7, 10, 13, ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं ये देखेंगे। तो इसमें 4 और 1, दोस्तों इसमें जब भी क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत का मतलब लगातार जो पद आ रहे हैं उनका अंतर हमें निकालना है, तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे वाले पद में से पीछे वाला पद माइनस करना है। जैसे 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आते हैं, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएंगे, 10 में से 7 करते हैं तो 3, इसी प्रकार 13 में से 10 माइनस करते हैं तो 3 आते हैं। तो क्रमागत लगातार पदों का जो अंतर है वो 3 आ रहा है, वो नियत रह रहा है। आगे भी इसी तरह से अगर इस एपी को, समांतर श्रेणी को एपी बोलेंगे, इस एपी को अपन आगे बढ़ाएंगे तो भी इसके लगातार या क्रमागत पदों का जो अंतर है वो 3 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं या इसे शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए अब इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। आठ, 6, 4, 2। यदि इस सीरीज में, इस श्रेणी में भी बात करें तो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो नियत आएगा। 6 में से 8 माइनस करने पर माइनस के 2, 4 में से 6 माइनस करने पर माइनस के 2 और 2 में से 4 माइनस करने पर माइनस के 2। तो हमने देखा कि इस श्रेणी में क्रमागत पदों का जो अंतर है वो नियत आ रहा है, वो समान आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी है। अब दोस्तों, कोई भी समांतर श्रेणी है, उसका जो प्रथम पद होता है उसे हम ए से डिनोट करते हैं, उसे संकेत ए से व्यक्त किया जाता है। और अभी अभी जो अपन ने पढ़ा कि क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है, वो जो क्रमागत पदों का अंतर है उसे हम कॉमन डिफरेंस या सार्वअंतर बोलते हैं और इसे डी से व्यक्त करते हैं। यदि मैं कहूँ कि 2, 4, 6, 8, इस एपी में आपको ए का मान बताना है, तो प्रथम पद इसमें 2 है, तो हम कहेंगे ए की वैल्यू इसमें 2 है। इसी तरह से हम देखते हैं कि क्रमागत पदों का अंतर भी इसमें 2 आ रहा है। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि डी का मान भी इसमें 2 है। तो प्रथम पद भी इस श्रेणी में 2, 4, 6, 8 में 2 है और कॉमन डिफरेंस या डी की वैल्यू है वो भी 2 है। डी की जो वैल्यू है वो 0, ऋणात्मक या धनात्मक, पॉजिटिव, निगेटिव और 0 कोई भी हो सकती है। उदाहरण नंबर 4 में देखकर ये बताइए दोस्तों कि ए की वैल्यू कितनी है और डी की वैल्यू कितनी है। तो ए जो है वो हमारा प्रथम पद होता है, तो हम कहेंगे कि ए की वैल्यू है इसमें 1 और डी की वैल्यू जो है, चाहे 5 में से 1 घटाकर देख लीजिए या 9 में से 5 या 13 में से 9, डी की वैल्यू जो है वो इसमें है 4। इसी तरह उदाहरण नंबर 5 में
ए जो है प्रथम पद 20 और क्रमागत पदों का अंतर या सार्वअंतर, या जिसे हम डी भी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस जिसे डी से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू है -5। अब चलिए हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि समांतर श्रेणी जो है वो किस तरह से बनती है। दोस्तों, प्रथम पद जो है उसको अपन ए बोलते हैं, उसी में हम आगे डी जोड़ते जाएंगे। हर पद में जो सार्वंतर जोड़ते जाएंगे तो एपी का निर्माण होता जाएगा। जैसे पहला पद ए है तो दूसरा पद उसमें डी जोड़ने पर, तीसरा पद दूसरे पद में डी जोड़ने पर और चौथा पद तीसरे पद में डी जोड़ने पर आता है। देखिए, जैसे मैंने लिखा 4 किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। यदि मैं कॉमन डिफरेंस इसमें 2 लूँ तो आगे वाला पद होगा 6। इससे आगे वाला पद 6 में 2 जोड़ने पर आएगा 8। इसी तरह आगे वाला पद 8 में 2 जोड़ने पे आएगा 10। इस तरह से ये श्रेणी आगे चलती जाएगी। अब देखिए दोस्तों कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चौथा पद या आगे इसी तरह से अगर अपन बढ़ते जाएंगे तो अपने को पता चलता है कि किस तरह से पद बनते हैं। पहला पद ए रहेगा, लेकिन दूसरा पद उसमें डी जोड़ने पर, और तीसरा पद ए प्लस डी प्लस डी। इसी तरह से चौथा पद ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। तो हम देखते हैं पहले पद में सिर्फ ए, दूसरे पद में डी, मतलब दूसरे पद में डी का गुणांक 1 है, तीसरे पद में डी का गुणांक 2 है, चौथे पद में डी का गुणांक 3 है। तो हम ये देखते हैं कि जितने नंबर का पद है उसमें डी का गुणांक उससे 1 कम है। इसी पैटर्न को देखते हुए यदि मैं कहूँ कि 6 नंबर का पद कौन सा आएगा जिसे हम A6 से डिनोट करेंगे, वो पद आएगा दोस्तों A प्लस 6 से 1 कम 5 D। इसी तरह से यदि मैं कहूँ कि इसमें 100वां पद या जिसे A 100 कहते हैं वो क्या होगा, तो वो A प्लस 99 D। तो दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉर्मूला जो है वो तैयार हो गया n पदों का। जैसे मान लो मेरे को कोई भी पद निकालना है, उसको मैं मानूंगा कि वो nवा पद है, nth टर्म है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो किस तरह से होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्मूला जो है वो हमारे काम आएगा क्वेश्चन निकालने में भी। दोबारा से लिख रहा हूँ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो चलिए दोस्तों, जो an वाला हमारा फॉर्मूला है उसका यूज़ देखते हैं, उसका एप्लीकेशन देखते हैं। हमारे सामने एक AP दी हुई है 10, 7, 4 और हमें इस AP का 30वां पद A30 निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों दी हुई जो समांतर श्रेणी है वो है 10, 7, 4 और इसमें जो हमारा प्रथम पद है वो है 10 और D जिसे हम सार्वअंतर या कॉमन डिफरेंस बोलते हैं वो है -3। 7 में से 10 या 4 में से 7 माइनस करके भी इसे निकाला जा सकता है। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था nth टर्म का या nवें पद का, वो है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब 30वां पद निकालना है, इसका मतलब हमें n की वैल्यू दी हुई है 30, तो इसमें हम
n की वैल्यू 30 रख देंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। a 30 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 गुणा d। a मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद जो है वो इसमें रखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 10। 30 माइनस 1 29 और d की जो वैल्यू है वो -3 इसमें रखेंगे। 10 पहले जैसा कि हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई की गुणा की जो क्रिया है वो हल होती है, तो 29 को -3 से गुणा किया तो 87। 10 माइनस 87 अगली लाइन में हमारे पास आ गया। 10 माइनस 87 बराबर -77। तो जो 30वां पद है वो -77 आ गया इस एपी का। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे हमारे प्रश्नों का जो स्तर है वो थोड़ा आगे बढ़ेगा। ये जो एपी अपने को दी हुई है इसमें 7, 13, 9 और आगे 205 तक पद दिए हुए हैं और इसमें पदों की संख्या पूछी है। पदों की संख्या पूछी है इसका मतलब इसमें हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो जो इसमें दिया है क्वेश्चन में जो गिवन है वो सारी चीज़ें पहले लिख लेंगे। a मतलब प्रथम पद दिया है 7। d की वैल्यू मतलब क्रमागत पदों का अंतर या जिसे सार्वअंतर कहते हैं 13 में से 7 माइनस किया प्राप्त हुई 6। an nवां पद या इसे हम कह सकते हैं कि ये अंतिम पद है। an बराबर 205। ये हमारा फॉर्मूला है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an अंतिम पद या nवां पद उसकी जगह 205 दिया है तो हमने 205 रखा। इसी तरह से a की वैल्यू 7, n माइनस 1 और d की वैल्यू 6। आगे वाली लाइन में हमने 6 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो हमें प्राप्त हुआ 7 प्लस 6n माइनस 6। इसी तरह से 205 बराबर 7, ये माइनस का 6 हम इधर लेके आ गए प्लस 6n। 205 बराबर 1 प्लस 6n। 205 ये जो 1 है ये समीकरण के जो बेसिक रूल है उससे हम जानते हैं इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 205 माइनस 1 बराबर 6n। 205 माइनस 1 204 बराबर 6n। ये 6 जो है वो n के गुणा में है तो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो n बराबर 204/6। इसको हम काटेंगे तो n बराबर हमारे पास में आ जाएगा 34। तो इसमें पदों की संख्या इस एपी में हमें प्राप्त हुई 34। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में दिया है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। मतलब 2 अंकों वाली कितनी संख्याओं में 3 का भाग जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 2 अंकों वाली जो संख्याएं हैं वो 10 से शुरू होकर 99 तक होती है और 10 के आगे जो संख्या है जिसमें 3 का भाग जाता है या इसे यूं भी कह सकते हैं कि पहले 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित होती है वो होगी 12 और उससे अगले वाली फिर हम इसमें 3 जोड़ते जाएंगे 12, 15, 18, 21 और इसी तरह से ये अंत में जाके जो अंतिम संख्या होगी जिसमें 3 का भाग जाएगा वो होगी 99। तो इस क्वेश्चन में 12 से लेकर 99 तक की संख्याएं होगी जो 3 से विभाजित होगी और हमें निकालना है कि ये संख्याएं कितनी हैं। तो 12 से 99 तक की जो संख्याएं हैं आप ध्यान से देखेंगे तो
ये एक एपी बना रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी बना रही है। और इसमें प्रथम पद जो है, ए की जो वैल्यू है वो है 12, डी का मान सार्वंतर 15 में से 12 माइनस किया 3, और अंतिम पद या एनवा पद है 99। इसमें वैल्यू निकालनी है एन की। ऐसे क्वेश्चन जो है जिसमें कितनी संख्याएं हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हम एन की वैल्यू निकालते हैं। और ए एन दिया है तो ए एन बराबर 99। ए एन वाला जो फॉर्मूला है वो हम लिख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 99। अब 12 जो है वो इधर प्लस में है, इधर आ गया तो वो माइनस में। दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था कि पहले जो यहाँ डी की जो वैल्यू थी उसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया था, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहले 12 को भी हम इधर लेके आ सकते हैं। 99 में से 12 माइनस किया, हमें प्राप्त हुआ 87, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में n माइनस 1 गुणा 3। अब चूंकि ये 3 जो है वो गुणा में है तो समीकरण के नियमों से इधर आएगा, तो भाग में तो n माइनस 1 बराबर 87/3, और 87/3 जो है वो आ गई 29। अब ये जो 1 है ये इधर आया 29 के प्लस में, क्योंकि उधर ये माइनस में था, तो 29 प्लस 1 बराबर 30। तो हमारे पास में n की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो गई 30। मतलब ऐसी संख्याएं 2 अंकों की जो 3 से विभाजित थी वो 30 संख्याएं हैं ऐसी। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में दिया है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें ना तो प्रथम पद अपने को दिया है और ना ही सार्वंतर डी कॉमन डिफरेंस भी इसमें नहीं दिया हुआ, इसलिए हम मान लेंगे माना प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। ये जो अंतिम पद दिया है ये कौन सा पद है? चूँकि इस एपी में 50 पद दिए हैं, इसका मतलब जो अंतिम पद है वो 50वां पद होगा। इसलिए एनवा पद या अंतिम पद ए एन बराबर ए 50 बराबर 106, मतलब ए एन की वैल्यू ए 50 की वैल्यू 106 दी हुई है। तीसरा पद ए 3 12 दिया हुआ है, तो ए 3 बराबर 12। इसमें 50 पद है, इसका मतलब n का जो मान है वो 50 हो गया। वैल्यू जो निकालनी है वो ए 29 की निकालनी है। अब ए एन वाला जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे 106। ए 106 बराबर ए प्लस एन की वैल्यू 50 माइनस 1 गुणा डी। 106 बराबर ए प्लस 50 माइनस 1 का जो मान आया 49 डी, ये लिखा और इसको अपन ने दिया समीकरण नंबर। अब जो तीसरा पद हमें दिया था वो था 12, तो A3 बराबर हम लिखेंगे 12। A3 बराबर 12, इसका मतलब ये हुआ कि A3 जो है ये A प्लस 2D के बराबर, तो A प्लस 2D के इक्वल में हमने 12 लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि AN वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A3 बराबर A प्लस 2D होगा n-1
2 आ जाएगा। तो a प्लस 2d बराबर 12 है, या a प्लस 2d बराबर 12। ये हमारे पास में समीकरण नंबर 2 था। और दोस्तों समीकरण नंबर 1 हमारे पास में था a प्लस 49d बराबर 106, और समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया a प्लस 2d बराबर 12। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस करने पर हमें प्राप्त होता है 47d बराबर 94। d बराबर 94, ये 47 इधर गुणा में है, तो समीकरण के नियमों के अनुसार ये इधर भाग में आ जाएगा। 94/47 ये आ गया 2। तो d का जो मान है वो हमें 2 प्राप्त हो गया। आगे d का जो मान है वो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 हमारे पास में था a प्लस 2d इक्वल टू 12 है, या a प्लस 2d बराबर 12। d की जो वैल्यू थी, d का जो मान था वो हमारे पास में था 2। ये जो मान है ये हमने समीकरण नंबर 2 में रखा, तो हमें प्राप्त हुआ a प्लस 2 गुणा 2 बराबर 12। 2 गुणा 2 4, तो a प्लस 4 बराबर 12। ये 4 जो है ये इधर आ गया समीकरण के दूसरे पक्ष में, तो माइनस में, तो 12 माइनस 4 बराबर 8। a बराबर हमें प्राप्त हुआ 8। अब हमारे पास में a और d दोनों की वैल्यू आ गई। a और d की वैल्यू हमारे पास में हो तो हम कोई भी पद AP का निकाल सकते हैं। तो a प्लस 29 बराबर a प्लस 28d, क्योंकि हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। तो 29 n की वैल्यू, तो n माइनस 1 की वैल्यू 28। अब a और d दोनों का मान इस समीकरण में रख देंगे। तो 8 प्लस 28 गुणा d का मान 2। 28 गुणा 2 56, 8 प्लस 56 बराबर 64। तो इस तरह हमें 29वां पद प्राप्त हुआ 64। तो चलिए दोस्तों, एक बार वीडियो के अंत में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो दोबारा देख लेते हैं। अनुक्रम संख्याओं का एक समुच्चय जो किसी नियम द्वारा निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है अनुक्रम कहलाता है। और समांतर श्रेणी एक अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद का अगले पद से निश्चित अंतर होता है, जिसे हम d बोलते हैं, उस अंतर को, तो ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद का अगले पद से निश्चित अंतर होता है उसे समांतर श्रेणी या AP कहते हैं, उस अनुक्रम को। और वो जो अंतर है उसे हम d संकेत से व्यक्त करते हैं। इसी तरह से हमने an वाला फॉर्मूला पढ़ा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, जहाँ a प्रथम पद है और d सार्व अंतर an nवां पद।